बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर डॉक्टर राकेश समूरिया जी से हम उनका कंक्लूडिंग मैसेज लेंगे आज के विषय जी पर हमारे दर्शकों और कार्यकर्ताओं के लिए। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हमारा जी। संविधान के 4 बेसिक पिलर हैं: लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। हम्म, और सरकारों का जो निरंतर रवैया है, मुझे लगता है चारों ही कंप्रोमाइज हो रही हैं। तो एक वो बड़ा सवाल है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। जस्टिस है, फ्रेटर्निटी नहीं है, इक्वलिटी कभी थी नहीं, लिबर्टी तो एक हम जो थोड़ा शनै शनै बढ़ रहे थे उस तरफ, वो सब श्रिंक हो गया है। जी। रही बात इकोनॉमी की और डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हुए, अगर सरकारें की नीयत साफ है, जैसे मैं आपसे फिर ले जाऊंगा वो 1949 के बाबा साहब के भाषण में, हम्म, कि एक नीति है, एक नीयत है। नीति आप कैसी भी ले आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, अब नीयत ठीक होनी चाहिए। जी। और मुझे लगता है ये नीयत का सवाल है, नीति से हम्म, अधिक नीयत का सवाल है, चाहे कोई सी नीति हो। और नीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम नीति के बारे में इतने आशंकित भी हैं और इतनी चर्चा भी कर रहे हैं। अगर नीयत ठीक होती, और नीयत क्या होनी चाहिए थी? नीयत ये होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा जैसे संसाधन है, इतना इसका बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, हर टाइप का हमारे यहाँ वेल्थ है, उसको एक बड़े अच्छे एजुकेशन नेटवर्क में कन्वर्ट करना। टैलेंटेड आज के 200-250 टॉप इंस्टीट्यूट में हमारा आईआईटी तक नहीं आ पाता, बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज की और स्कूलों की बात करना तो ऐसा लगता है कि शायद बड़ा शर्मनाक स्थिति है। वो हमने किया नहीं है, कर नहीं पाए, ये तो अब एक अलग सवाल है। हम कहते हैं वो करना नहीं चाहते, वो कर नहीं पाए। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन नेटवर्क, उससे एक जी। आर एन डी का एक बड़ा एक नेटवर्क, एजुकेशन जी। आर&डी, उससे जो तमाम तरह की एंटरप्रेन्योरल क्लास आएगी, तमाम तरह के स्केल अप स्टार्टअप आएंगे, तमाम तरह की बिजनेस एक्टिविटी आएगी, जी सामरिया सर। उससे भारत खुशहाल होगा, उससे भारत जी। समृद्ध होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीति के लेवल पे भारत की सरकारें ये करना नहीं चाहती। अगर करना जी। चाहती तो थोड़ी बहुत प्रगति अवश्य होती। तो ये बड़ा सवाल नीति का है। और अगर नीयत को हम ठीक करना है तो ऐसे नीयत के लोगों को आगे आना पड़ेगा जिनकी नीति और नीयत दोनों ठीक हो। और अगेन ये सवाल, जी। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, जो बाबा साहब जिसके मास्टर थे, वो इकोनॉमी से हटके पॉलिटिकल इकोनॉमी पे आ जाता है। हम केवल इकोनॉमी की बात करेंगे और पॉलिटिकल इकोनॉमी जी को लिंक नहीं करेंगे तो कुछ सर। कंक्लूजन निकलेगा। जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं को क्या एकदम संक्षिप्त में कंक्लूडिंग मैसेज देंगे सर? आपने टॉपिक तो कंक्लूड किया, लेकिन हमारे संक्षिप्त दर्शकों को संक्षिप्त क्या में मैसेज मैं देंगे मैं एक लाइन मैं में? मैं आप एक लाइन का मैसेज यही है कि आपको फुले अम्बेडकरी संघर्ष को एक नए आयाम के साथ फिर फलीभूत करना पड़ेगा। कि नई चुनौती है, जो संवैधानिक क्रांति हुई प्रतिक्रांति के दौर में है, आपको संवैधानिक क्रांति बचानी है तो आपको कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। जो हमारा मिडिल क्लास है, जो केवल सैलरी लेके घर सोता है, उसको भी कुछ दायित्व निभाने के लिए आगे आना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।